बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलो आज की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस रेसिपी का नाम है चिकन पिज़्ज़ा पार्सल पेटी। तो आप ज़रूर बनाना। तो इसके लिए मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ले ली है, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट और सॉल्ट और स्पाइस एंड दही और लेमन वो सब कुछ मैंने ले लिया है। और ब्लैक पेपर मैं भूल गई थी यहाँ पे रखना, लेकिन मैंने लास्ट में डाली थी। तो इसमें ये सब चीज़ें जाएगी। तो यहाँ पे मैं मैरिनेट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर जिंजर डाल दूँगी 1 चम्मच छोटी सी, और फिर उसके अंदर मैं डाल दूँगी ग्रीन चिली 1 चम्मच। आप ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम पसंद है तो थोड़ा डाल सकते हैं, आपको आपकी मर्ज़ी है। और फिर यहाँ पे मैंने गार्लिक डाल दूँगी 1 चम्मच। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी सॉल्ट डाल दूँगी टेस्ट अनुसार। आप देख लीजिए मैंने कितना डाला है, 1 किलो के हिसाब से आप डाल देना। क्योंकि अभी भी उसके अंदर बहुत कुछ आएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालती हूँ। लेमन भी आएगा और वो सब कुछ आएगा, इसलिए आगे आगे देखना कैसे मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे रेड चिली पाउडर मैंने 1 चम्मच डाल दी, आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। फिर यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। उसके बाद मैंने आधी चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया, और आधी चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर डाल दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नींबू निचोड़ लूँगी। मैं यहाँ पे नींबू निचोड़ने वाला मशीन मैंने बहुत ढूंढा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, तो मुझे मिला नहीं। और ऊपर से मैं अकेले ही वीडियो बना रही थी, घर पे कोई नहीं था, मीनू शॉप पे बैठा था, तो फिर मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं ढूंढूँ, तो बस मैंने ऐसे ही हाथ से निचोड़ लिया। अब इसके अंदर में मैं ब्लैक पेपर डाल दूँगी 1 टीस्पून जितना। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 2-3 चम्मच जितना दही डाल दूँगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर उसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए। और यहाँ पे थोड़ा दही गिर गया था, तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन मैंने साफ़ कर लिया फिर। तो यहाँ पे देखो मैं वीडियो भी कर रही हूँ और एक हाथ में वीडियो है और एक हाथ से मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन। तो इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उवेस भी नहीं था। उवेस था, वो मद्रसे गया आया था, फिर वो मद्रसे चला गया। और मीनू को मैंने बोला मैं अभी चिकन मैरिनेट करके आती हूँ, थोड़ी देर तो शॉप पे बैठ। तो वो शॉप पे बैठा था और आयत रूम में टीवी देख रही थी, कार्टून उसको देखना था, तो वो कार्टून देख रही थी। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़ के अंदर। और यहाँ पे मैंने कॉर्न बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे हमारी चिकन भी मैरिनेट हो गई है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने 2 टीस्पून जितना मैंने ऑयल ले लिया है। अब इसके अंदर ये चिकन में डाल दूँगी और इसको पकने दूँगी। यहाँ पे छोटे छोटे हमने टुकड़े किए हैं, तो गलने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी गल जाएगी। और इसके अंदर हमें पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन का भी पानी यहाँ पे छूटेगा और दही का पानी भी यहाँ इसके अंदर छूटेगा, तो उसी पानी से हमारी चिकन गल जाएगी। तो ये आप लोग ये रेसिपी पूरी देखना और ज़रूर बनाना, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो रमज़ान में आप ये बना के इफ्तारी में आप फ्राई करके खा सकते हैं। आप बच्चों को भी जब टिफ़िन में देना हो तो दे सकते हैं। कोई मेहमान आए तो मेहमान के लिए भी फ्राई करके आप लोग दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी रेसिपी है। तो यहाँ पे देखो हमारी चिकन ऑलमोस्ट गल गई है और पानी भी सब यहाँ पे खुश्क हो गया है। तो यहाँ पे मैं अब चिकन में बन गई है तो मैं बंद कर दूँगी। और हमारा शायद कॉर्न भी एक तरफ मैंने बॉईल करने के लिए रखा था, तो वो भी बंद कर दूँगी। और जब ये चिकन ठंडी हो जाएगी, इसको हम अच्छी तरह से ठंडी करने के लिए रख देंगे। जब तक ठंडी ना हो जाए तब तक हम ना इसके अंदर कॉर्न डालेंगे ना और कुछ डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी चिकन ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर में यहाँ पे मैंने 2-3 मैंने ग्रीन पेपर और रेड पेपर और येलो पेपर मैंने काट लिया था, 3 एक एक करके छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो मैं डाल दूँगी। और जो मैंने बॉईल किया था कॉर्न, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी।
और यहाँ पे ऑलिव्स मैंने लिया है, एक पैकेट ऑलिव्स लाई थी मैं, तो वो भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। तो ऑलिव्स डाल दूँगी। आपको अगर ऑलिव्स पसंद नहीं है तो वो ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो मत डालो। और यहाँ पे मैंने पूरी एक कटोरी भर के चीज़ मैंने डाली थी। मैंने ज़्यादा चीज़ डाली थी क्योंकि घर में सब लोगों को चीज़ ज़्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ पे मैंने चीज़ ज़्यादा डाली है। आप चाहे कम, आपको अगर चाहे कम डालनी हो तो आप कम डाल सकते हैं। और उसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और अभी भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो हमारा कितना सारा मसाला बन गया है। तो 1 किलो चिकन के अंदर कितना सारा। और यहाँ पे मैंने ऊपर से क्रश चिली डाल दी है, और आप चाहे तो वो भी डाल सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, और वो ओरेंगो ऐसा कुछ बोलते हैं, हाँ, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाली। यहाँ पे मैंने मायोनीस डाला है। आप चाहे अगर ज़्यादा पसंद हो आपको मायोनीस तो आप ज़्यादा डाल दो, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा कम डाला था। और यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस डालना होता है, लेकिन मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं था, तो यहाँ पे मैंने धनिया वाला सॉस डाल दिया था। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और एक तरफ यहाँ पे मैं गोल बना रही थी। मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हो, आप चाहे तो अंडे से भी आप कोटिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ले लिया था। और उसको अच्छी तरह से मैंने पानी से उसको ऐसे पतला सा कर दिया है। और एक तरफ मेरे पास ब्रेड कम भी था। तो यहाँ पे मैंने समोसा की पेस्ट्री ले ली है। तो यहाँ पे हमें 2 पेस्ट्री चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे घोल लगा लूँगी, जो मैंने घोल बनाया था उसका, आटे का घोल बनाया था, तो वो मैं घोल इस पहले यहाँ लगा लूँगी बीच में। फिर उसके ऊपर मैं दूसरा पेस्ट्री डाल दूँगी। फिर बीच में मैं यहाँ पे मसाला डाल दूँगी हिसाब से, जितना इसके अंदर बीच में आएगा उतना हिसाब से मैं मसाला डाल दूँगी। हमें ना ज़्यादा डालना है ना कम डालना है, हिसाब से ही डालना है, जैसे कि हमारा पेटी बराबर बन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके मैं फोल्ड कर लूँगी। और फिर ऊपर में घोल लगा लूँगी अच्छी तरह से। आप ध्यान से देखना और फिर बनाना। तो यहाँ पे मैंने आटे का घोल बना लिया था। आटे का घोल तो आप सबको आता ही होगा, तो मैंने उसका वीडियो शायद किया था, लेकिन मैं क्लिप डालना भूल गई। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने ऊपर भी मैंने लगा दिया घोल, और वो दूसरी पट्टी पे भी मैंने घोल लगा लिया। और ऐसे फिर बंद कर देंगे चारों तरफ से अच्छी तरह से, कि कहीं से भी कोने छूट ना जाए। और यहाँ पे भी मैं घोल लगा लूँगी, और ऊपर फिर दोबारा घोल लगा लूँगी। और उसको भी इसी तरह मैं बंद कर दूँगी जैसे हमने पहले बंद किया है। और ये आखिरी वाला, फिर यहाँ पे भी मैं आखिरी वाले पे भी मैं ऊपर भी घोल लगा लूँगी, और ये इसके दूसरी पट्टी पे भी घोल लगा लूँगी। और उसको अच्छी तरह से चारों तरफ से मैं बंद कर लूँगी। तो देख लीजिए ये हमारी पिज़्ज़ा आई मीन चिकन पिज़्ज़ा पार्सल पेटी रेडी है। और उसको अच्छी तरह से मैं दबा के, फिर उसको मैंने जो कॉर्नफ्लावर का मैंने घोल बनाया था ना, वो घोल के अंदर मैं भिगो दूँगी, उसको अच्छी तरह से डुबो दूँगी। फिर मैं कॉर्नफ्लावर आई मीन सॉरी वो ब्रेड कम है उसके अंदर मैं कोट कर लूँगी। लेकिन मैंने फ्राई करते वक्त पता नहीं, शायद मुझसे घोल पतला बन गया था, उसकी वजह से ब्रेड कम मेरा जब फ्राई किया था ना तब मेरा सब निकल गया था। वो ब्रेड कम, पता नहीं ताज़ा होगा इसलिए होगा या पता नहीं। तो आप लोग अगर घोल बनाए तो थोड़ा गाढ़ा बना लेना। तो मेरे से थोड़ी ये मिस्टेक हो गई थी। लेकिन आप लोगों को अगर ये नहीं करना है और ऐसे भी फ्राई करना है तो आप ऐसे नॉर्मल भी फ्राई कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। तो यहाँ पे फिर मैंने एक आपको बना के दिखा दिया। अब मैंने देखो, पहले मैंने सोचा मैं सब बना लेती हूँ, फिर बाद में मैं कोट कर लूँगी कॉर्नफ्लावर के अंदर। और यहाँ पे मेरी इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैंने समोसे फ्राई कर लिए। एक तरफ मैंने स्प्रिंग रोल फ्राई कर रही थी, तो स्प्रिंग रोल भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। और एक तरफ मैंने पाई भी रखी थी, वो भी मेरी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो साथ में मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने आज इफ्तारी में क्या क्या बनाया है। तो मैंने इतना कुछ नहीं बनाया था, समोसा बनाया था, पाई बनाई थी। और देखो मेरे सारी पेस्ट्री ख़त्म हो गई थी, तो इतना मसाला मेरा बच गया था। तो 1 किलो में मेरा 47 पेटी बनी थी मेरी। और ऊपर से इतना मसाला मेरा बच गया था क्योंकि मेरे पास पेस्ट्री ख़त्म हो गई थी।
तो जब ऐसा होगा तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे हम अब फ्राई कर रहे हैं पिज़्ज़ा, आई मीन चिकन पिज़्ज़ा पार्सल पेटी। तो हमें इतना ज़्यादा ऑयल गरम नहीं रखना है, हमें मीडियम हाई पे ही रखना है उसको, क्योंकि इसके अंदर चीज़ है ना, तो और ऊपर से पेस्ट्री है, तो ऊपर से फिर जल्दी हो जाएगा और अंदर से वो चीज़ नहीं गलेगी, इसलिए हमें मीडियम स्लो पे ही रखना है। तो आप देख सकते हैं मेरा वो सब कुछ जो मैंने ब्रेड क्रम मैंने लगाया था ना, वो सब निकल गया था, पता नहीं क्यों तलते वक्त सब निकल गया था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा और बहुत ही टेस्टी बना था। तो देख लीजिए कितनी ये हमारा हो गई है चिकन पिज़्ज़ा पार्सल पेटी हमारी बनके रेडी है। और मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी कि इसकी इतनी अच्छी चीज़ अंदर गल गई थी, और मुझे ये बहुत दुख हुआ कि वो मेरा सब ब्रेड क्रम निकल गया, लेकिन कोई नहीं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी बनी थी। तब इसको मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। देखो कि इतनी गर्म थी, बहुत ही गर्म थी। तो यहाँ पे मैं तोड़ के आप लोगों को दिखा रही हूँ, अंदर चीज़ बहुत अच्छी तरह से गल गई है और इतना टेस्टी और इतना अच्छा बना था। तो आप लोग भी बनाना ज़रूर, ट्राई करना घर पे, और दुआओं में खास याद रखना। तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।